प्रिय मित्रों नमस्कार। अब सप्तम अंक का नाम पुनर्मिलन है। इंद्र के सारथी मातल के द्वारा राजा दुष्यंत इंद्र की सहायता करके विजयोपरांत वापस हस्तिनापुर आ रहे हैं। रास्ते में उन्हें हेमकूट पर्वत पर महर्षि मारीच का आश्रम दिखाई देता है। श्रद्धा के वशीभूत होकर उन्होंने मातल से आग्रह किया कि चल के महर्षि दर्शन करना चाहिए। यहाँ एक सूक्ति वाक्य भी आई है कि कल्याणकारी वस्तुओं का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, यानी अगर मार्ग में कल्याणकारी वस्तुएं प्राप्त हो जाएं तो उनसे उसका लाभ लेना चाहिए। ये सूक्ति वाक्य इस प्रकार है। आगे बढ़ते हैं तो ऋषि को सम्मुख देख करके राजा प्रणाम करते हैं। मातल ऋषि से मिलने के लिए पूरी स्थिति बनाता है कि दुष्यंत राजा आपसे मिलना चाहते हैं। इतने में राजा की दृष्टि एक ऐसे बालक पे पड़ती है कि बालक के द्वारा जो साहसिक कार्य संपादित किया जा रहा था, एक अबोध बालक के द्वारा सिंह के बच्चे के मुंह को जबड़े को खोल के उसके दांतों का गिना जाना। वैसे ही जैसे हम लोग कुत्ते के बच्चों के यानी पिल्ले के दांत को देखते हैं, वैसे वह बच्चा सिंह के बच्चों का दांत गिनने की चेष्टा कर रहा है। एक छोटे से बालक के द्वारा इस तरह से साहसिक कार्य को संपादित किया जाना किसी के लिए कौतूहल का विषय हो सकता है। स्वाभाविक सी बात राजा दुष्यंत के भी मन में आया, कितना प्रतापी पुत्र किसका है। और उसके हाथ पर एक बिजौटा जिसका नाम था अपराजिता वो बांधी गई थी और उसको मारीच ऋषि ने बांधा था। साथ ही साथ वो मंत्र से अभिषिक्त था कि माता पिता और आश्रम के लोगों के अतिरिक्त यदि कोई इस ताबीज को स्पर्श करेगा तो यह सर्प बन के उसे काट लेगा। प्राइमरी की कक्षा में आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, जिसकी एक लाइन मुझे आज भी याद है, मत उठाओ अरे क्यों उठा लिया। यानी वो ताबीज उस बच्चे के खेलने के प्रसंग में ज़मीन पे गिर गई थी। राजा ने उस ताबीज को उठा लिया। वहाँ पे उपस्थित जो तपस्विनी बालिकाएं थी उन्होंने राजा को कहा, मत उठाओ अरे क्यों उठा लिया। लेकिन राजा के स्पर्श करने के बाद भी वह अपराजिता नामक जो बिजौटा था वो सांप नहीं बनता है। इससे इसका प्रबल प्रमाण मिलता है कि ये उसके निश्चित रूप से पिता होंगे, क्योंकि माँ शकुंतला तो उस बालक के साथ ही रह रही थी। इसमें अंदर की कथा ये भी है कि मानव के 16 संस्कार होते हैं, जिसमें चतुर्थ संस्कार होता है पहला गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, ज्ञात कर्म। ये गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन प्रारंभ के 3 कर्म बेटे के बच्चे के संतान के उत्पन्न होने के पहले किए जाते हैं। चौथे से ही उत्पत्ति के बाद किया जाता है। तो चौथा संस्कार था ज्ञात कर्म। उसी संस्कार पर महर्षि मारीच यानी कश्यप जी ने उसे एक बिजौटा यानी अपराजिता नामक बिजौटा दिया था, जो उसके बाजू में बंधा था रक्षार्थ। तो दुष्यंत के द्वारा उठा लेने पर अगर वो सर्प नहीं बन रहा है और महर्षि काश्यप यहाँ ध्यान रखिएगा बच्चों, कश्यप और काश्यप में अंतर है। इसका एक क्लू भी हम आपको बता रहे हैं। दोनों लिख लीजिए, काश्यप और काश्यप, मारीच और कण्व। दोनों एक तरफ मारीच और फिर नीचे कण्व
और दूसरी तरफ काश्यप और कश्यप। जोड़ा भिड़ाइएगा तो दोनों जोड़े में से किसी एक में बड़ा आ रहेगा। दोनों में बड़ा अगर हो रहा है या दोनों में छोटा आ हो रहा है तो आपका गलत है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं कश्यप। तो कश्यप के का में आ नहीं है तो वहाँ आगे लिख दे मारीच। मारीच के माँ में आ है, जोड़ा फिट हो गया। फिर हम लिखते हैं काश्यप। जब का में आ गया तो उधर लिख देते हैं कण्व। अब इसके का में आ नहीं, यानी एक तरफ बड़ा रहेगा तो दूसरे वाले प्रथम वर्ण में बड़ा नहीं रहेगा। अगर पहले में बड़ा है तो दूसरे में नहीं रहेगा प्रथम वर्ण के, और पहले में है तो दूसरे में नहीं रहेगा, और दूसरे में नहीं है तो पहले में रहेगा। यानी इसको हम आपको व्हाइट बोर्ड की सहायता से बताते हैं। चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर। जब दुष्यंत असुरों को पराजित कर देते हैं, कृतज्ञतावश इंद्र उन्हें एक माला पहनाते हैं। वह माला किस पुष्प की थी? तो वो थी मंदार पुष्प की माला। मंदार पुष्प की, जिसको इंद्र के पुत्र क्या नाम था? जयंत। जयंत हमेशा से ललचाई हुई आंख से देखते थे पिताजी मुझे दे दे। दूसरी बात है, अर्ध आसन पे बैठाए थे। अर्ध आसन पे बैठाए थे यानी अपने ही समान सम्मान दिए थे राजा दुष्यंत को। साथ ही साथ एक प्रश्न और बनता है मित्रों, जिसको आपको ध्यान देना। और काश्यप दो शब्द आपको मिलेंगे जहाँ पे भ्रम होना स्वाभाविक है कि कश्यप किसको समझें और काश्यप किसको समझें। उसको आइए हम आपको बताते हैं। देखिए मित्रों, इसका एक क्लू है। बहुत समझने पर एग्ज़ाम में जो प्रेशर रहता है उसके आगे सारी समझ धरी की धरी रह जाती है। उस चीज़ को समझिएगा। आप ऐसे लिख लीजिएगा कश्यप और लिख लीजिएगा काश्यप, और दूर कहीं जहां आपको लगे आप लिख लीजिएगा, ऐसे लिख दिए कण्व और लिख दिए मारीच। क्लू ये है कि जिसमें बड़ा है वो छोटे आ से मिलाएगा, यानी का में बड़ा है तो ऐसे मिलेगा जिसमें छोटा हो, और इस का में छोटा है तो ऐसे वर्ण से मिलेगा जिसमें प्रारंभ में बड़ा हो, ऐसे। यानी अगर किसी ने कहा मारीच तो माँ में बड़ा आ है तो ये इससे किसी शब्द से मिलेगा जिसके प्रारंभ में ह्रस्व स्वर होगा। तो बड़ा है तो ह्रस्व स्वर किससे मिल जाएगा? कण्व, सॉरी हाँ, तो ये मिल जाएगा मारीच माने कश्यप, छोटा का हो जाए कश्यप। और अगर किसी ने लिख दिया कण्व तो का में ह्रस्व आ है तो इसकी तलाश ऐसी होगी जिसके प्रथम वर्ण में दीर्घ आ हो, और दीर्घ आ देखेंगे तो काश्यप में है। तो ये चीज़ प्रश्न पूछा जा सकता है। काश्यप का आशय है कण्व, जबकि कश्यप का आशय है मारीच। ये आप जानते रहिएगा, क्योंकि ये बहुत स्वाभाविक है कि आपसे प्रश्न पूछ ले, और प्रवक्ता वाले इसको तो बहुत ध्यान रखेंगे। टीजीटी वालों का चतुर्थ अंक पे ध्यान रखना है, लेकिन प्रवक्ता के लिए संपूर्ण अभिज्ञान शाकुंतलम को बहुत ही सूक्ष्मता के साथ पढ़ना है। आइए इसमें आगे की सूक्तियों पर चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि कहाँ कहाँ आपको ध्यान देना है, किन किन सूक्तियों में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। ये चीज़ रखिएगा, क्योंकि ये आपका फ्री का वर्जन है। इसलिए बच्चों मैं माफ़ी चाहूँगा कि हो सकता आपको बुरा भी लगे कि सर इस तरह से क्यों कह रहे हैं, लेकिन ये कटु सत्य है। कोई भी व्यक्ति आपको रास्ता बताएगा, रास्ते पे आपके साथ जाएगा नहीं। अगर सस्ते में आप यात्रा करना चाहते हैं तो आप जनरल का टिकट लेके रोडवेज बस पे बैठ के आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारे दरवाजे पे गाड़ी रुके तो आपको उसके लिए ट्रेवल से कार लेनी पड़ेगी,
और कम से कम 10 गुना अतिरिक्त चार्ज करना पड़ता है। जहाँ का भाड़ा 100 से 150 है, वहाँ आपको 1000 से 2000 खर्च करना पड़ता है। ये मृत्यु लोक संसार का नियम है बच्चों। ना विश्वास हो तो अपने माता पिता से पूछ लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। राजा दुष्यंत इंद्र की सहायता करके स्वर्ग से वापस आ रहे हैं। उधर रास्ते में हेमकूट पर्वत पड़ता है, जिस पे मारीच ऋषि का आश्रम है। तो प्रश्न बनेगा, हेमकूट पर्वत पर किसका आश्रम था? ऐसे सीधा सीधा प्रश्न। तो मारीच ऋषि का आश्रम था। आप खुद देखेंगे तो आपको मारीच भी मिलता है, किताब में मारीच लिखा गया है तो हम मारीच ही कहेंगे। मारीच हम लोग कहते हैं, मारीच ऋषि का आश्रम था। उन्होंने कहा कि अगर इनका दर्शन कर लिया जाए तो कितनी अच्छी बात होगी, क्योंकि राजा ने कहा कल्याण की चीज़ों को छोड़कर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगर कोई महापुरुष मिल गया प्रणाम कर लें, कोई मंदिर मिल गया प्रणाम कर लें, इस तरह से भाव आज भी हमारे उसमें हृदय में रहते हैं। तो तेन ही अनतिक्रमणीयान श्रेयांस, ये आप वाक्य संख्या 17 है, हम लिख दे रहे हैं। तेन ही संधि करके लिखा गया है, अनतिक्रमणीयान श्रेयांसी। अंक संख्या 7 और वाक्य संख्या 17 और कथन है राजा का। ये राजा कहते हैं कि कल्याण की वस्तुओं का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, माने उनको छोड़ के आगे नहीं बढ़ना चाहिए। गुरु हो, मंदिर हो, देवालय हो, इस तरह से गंगा हो, तो उनको प्रणाम करके ही उनका आशीर्वाद लेके ही आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते बच्चों, तो जो सूक्त के रूप में दिया गया है, संक्षेप में उसको बता रहे हैं। जब दुष्यंत पहुँचते हैं उस ऋषि के आश्रम में, तो देखते हैं कि वहाँ तमाम मुनि हैं जो ध्यान में मग्न हैं। किसी एक मुनि को देख करके उनके मन में जो भाव आता है उसको छंदबद्ध किया गया है, और श्लोक संख्या 12 है, बहुत अच्छा है कि लोग तपस्या के द्वारा जिन वस्तुओं की कामना करते हैं उनके बीच में रह कर के ये साधना करते हैं। मतलब समझिए, जैसे आप नौकरी पा करके सुख सुविधा आदि वस्तुओं को इकट्ठा करते हैं, आपके पास पहले ही सुख सुविधा की सारी वस्तुएं इकट्ठा हों, फिर भी आप नौकरी के लिए ईमानदारी से प्रयासरत हों, तो लोग पूछते नहीं भाई आपको किस चीज़ की कमी है। नौकरी करने के बाद आपको यही सब चीज़ें मिलेंगी, और इसका 10 गुना तो आपके पास पहले से ही। वही भाव है। प्राणानामनिलेन वृत्तरुचिता शतकल्पवृक्षे वने, तो ये कांचन पद्मरेणुकपिशे धर्माभिषेक क्रिया, ध्यानं रत्नशिलातलेषु विबुध स्त्रीसन्निधौ संयमौ, यत्काञ्चन्ति तपोभिरन्यमुनयस्तस्मिन् तपस्यन्त्यमि। अंतिम लाइन सूक्त वाक्य है कि तपस्या करके अन्य मुनि लोग जिन वस्तुओं की कामना करते हैं उन्हीं के मध्य में रहकर ये तपस्वी लोग तपस्या करते हैं। क्या क्या कामना करते हैं आप खुद देखिए कि जिस आश्रम में कल्प वृक्ष जैसा वृक्ष विद्यमान हो, ऐसे वन में जो केवल वायु भक्षण करके जीवन यापन कर रहे हैं, जहाँ पे सुख सुविधा संसाधन खाने पीने की सब कुछ है, कल्प वृक्ष है, जो चाहो वो मिल जाएगा, वहाँ पर ये केवल वायु भक्षण कर रहे हैं। सुवर्ण कमलों के पराग से पीले जल में धार्मिक स्नान कार्य संपादित करते हैं, जबकि सुवर्ण कमल जहाँ पाए जाते हैं वहाँ भोग विलास की बात होती है। रत्नों की शिला तल पर बैठ के ध्यान लगाते हैं,
हीरा पन्ना जवाहरात के लिए लोग तरसते हैं, उस पर बैठ के ध्यान लगा रहे हैं। देवंगनाओं के बीच में रहकर संयम से रहते हैं। सामान्य सी सुंदरी को देख करके व्यक्ति आसक्त हो जाता है। देवंगना यानी देवलोक की परियों के समान सुंदर स्त्रियों के बीच में रह करके संयम से रहते हैं। यानी अन्य मुनि लोग तपस्या के द्वारा जिन वस्तुओं की कामना करते हैं, ऐसी वस्तुओं के बीच में रहकर ये तपस्या करते हैं। यही विशेषोक्ति अलंकार है। मित्रों, आगे बढ़ते हैं इस भय से कि कहीं ये बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो जाए और बच्चे इसको फॉरवर्ड करके ना देखने लगे। पसीना तो वैसे मैं खुद ही फेंक दिया हूँ, देखने वाला तो फेंक ही देता है, क्योंकि बच्चों बड़ी जल्दी हमारे यहाँ प्रगति की अपेक्षा की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक जगह बड़ा अच्छा आया है, जहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम में इन्होंने कहलवाया है कि एकदम लास्ट में कि श्रद्धा जो अपराजिता नामक वो थी, लिख दे रहे हैं, अपराजिता नामक जो बिजौटा था, उसको चौथा संस्कार क्या था? जात कर्म पर महर्षि मारीच द्वारा दिया गया था। ये आप जानते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं तो इनका देखते हैं। चौथे कर्म पे दिया गया था, इसको आप समझते रहिएगा, किसने दिया था, किसको दिया था ये चीज़। तो यहाँ पर बच्चों एक और बहुत अच्छा आया है, जहाँ से प्रश्न एक बार बना भी था, वो ये है श्रद्धा, वित्त और विधि। तो इसको आप श्रद्धा, वित्त और विधि, यहाँ से प्रश्न बनेगा। श्लोक संख्या 29 है, इसको ध्यान से देख लीजिए। मैं आपको क्लू बता दे रहा हूँ, लिख सकते हैं इधर। हाँ, श्रद्धा, वित्त और विधि। श्लोक में 3 शब्द आए हैं, तीनों पे आरोप किया गया। श्रद्धा लड़की का नाम होता तो लड़की कौन है? शकुंतला, इससे भिड़ा लीजिएगा। वित्त माने धन होता है, पुत्र धन कहा जाता है, तो पुत्र धन है तो वित्त माने धन, यानी सर्व, दमन या भरत। और विधि, विधि नियम कानून का पालन कौन करता है? राजा, राजा यानी दुष्यंत। तो बच्चों ये श्लोक दे करके पूछ लेते हैं कि इस श्लोक में श्रद्धा किसके लिए है? शकुंतला के लिए। वित्त किसके लिए? पुत्र धन होता है, पुत्र सर्वदमन के लिए। और विधि, राजा विधि विधान से राज का पालन करता है, इसलिए विधि किसके लिए आया है? राजा के लिए। इसके बाद से बच्चों सीधे हम आते हैं भरत वाक्य पर, नहीं तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा और दिक्कत ये हो जाएगी कि बच्चे जो है इसको बंद कर देंगे और हमारा पूरा श्रम बेकार हो जाएगा। प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिवः सरस्वती श्रुतमहताम महीयताम ममापिचा क्षपयतु नीललोहितः पुनर्भवम परिगत शक्तिरात्मभू। ये राजा के मुख से कालिदास जी पढ़वाते हैं कि राजा प्रजा के हित हेतु प्रयत्नशील हो, ज्ञान गरिष्ठ कवियों की वाणी का पूर्ण सत्कार हो और सर्वशक्तिमान शंकर भी मेरे पुनर्जन्म को निमित्त कर दे, यानी मुझे मोक्ष प्रदान कर दे। मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रवक्ता की टीजीटी पीजीटी की संपूर्ण कक्षा मिले तो आप ऐप डाउनलोड करें, शुल्क जमा करें, हमसे यूज़र नेम और पासवर्ड प्राप्त करें और पूरी संख्या को, पूरी पाठ्यक्रम को पूरी ईमानदारी से करें। निश्चित रूप से सरस्वती आपका साथ देंगी, क्योंकि सरस्वती न विधवा होती हैं न वंध्या होती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।